नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं TGT PGT आर्ट्स अर्थात कला के क्लास नंबर 19, 20 और 21 के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे रिवीजन क्लासेस हैं और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहे तो हमारी 100% गारंटी है कि फिर से आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे तंजौर से। तो अगर हम तंजौर की बात करें तो 9वीं शताब्दी में विजयालय ने इस वंश का पुनरुत्थान किया था। तो कौन ने किया था? विजयालय ने किया था पुनरुत्थान। और तंजौर में सर्वप्रथम दुर्गा मंदिर उन्होंने बनवाया था। तो बेसिकली अगर पूछा जाए तो क्या पूछा जाएगा कि तंजौर में कौन सा मंदिर बनवाया गया है, और वो है दुर्गा मंदिर। दुर्गा मंदिर का गृह भाग गोल है, इसका व्यास 8.6 है। गर्भगृह के सामने स्तंभ पर आधारित मंडप है। मंदिर का विमान अवतलीय पंक्तियों वाला है। मंदिर के द्वार पर द्वारपालों की कलात्मक मूर्तियां भी हमें देखने को मिल जाती हैं। कावेरी नदी के तट पर स्थित तंजौर एक ऐतिहासिक शहर है। कावेरी की उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र में होने के कारण इस क्षेत्र में चावल के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली पूछा जाता है कि चावल के कटोरे के नाम से कौन विख्यात है? तंजौर जो है विख्यात है। तंजौर में तमिलनाडु के संरक्षकों का आश्रय मिला, जिससे यह स्थान कला की दृष्टि से संपन्न हो जाता है। यहाँ बहुत से मंदिरों की रचना देखने को हमें मिल जाती है। तंजौर शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान में दी थी। पुराने मंदिरों की मरम्मत भी करवाई थी उन्होंने। इन मंदिरों के अंदर पाठशाला व अस्पताल भी निर्मित कराए थे, यानी मंदिर के अंदर स्कूल भी बनवाया और मंदिर के अंदर हॉस्पिटल्स भी बनवाए। तंजौर का बृहदीश्वर नामक शिव मंदिर विशेष प्रसिद्ध है। बृहदीश्वर नामक शिव मंदिर जो है विशेष रूप से प्रसिद्ध है, इसको हमें याद रखना है। मंदिर के चारों ओर चार दीवारी है, जिसमें 9 फीट तथा 60 फीट ऊंचे 2 विशाल गोपुल बने हुए हैं। मंदिर की पहली मंजिल की दीवार पर शंकर जी की 108 मुद्राओं का प्रदर्शन किया गया है, जो चौल युग के कलात्मक दृष्टांत से सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। साथ ही संगीत कला का भी उत्तम ज्ञान इन रचनाओं के द्वारा देखने को मिलता है। तंजौर के मंदिर में भित्ति चित्रों पर अजंता दक्षिणी शैली का प्रभाव भी हमें देखने को मिल जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर खजुराहो के टॉपिक के बारे में, जो कि क्लास नंबर हमारी 20 है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में प्राप्त होता है, यानी कि स्थित है वहाँ पर। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। इसका निर्माण कहाँ रहता है? 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य इसका जो है निर्माण रहता है। इसमें नागर शैली का उज्जवल स्वरूप दिखाई देता है। किसका? नागर शैली का। चंदेल राजाओं के थाल में मुख्य द्वार पर सोने के झिलमिलाते खजूर की आकृति के 2 तोरण द्वार थे। इसी के आधार पर इनका नाम क्या रखा गया? खजूर वाहक रखा गया। परंतु जैसे जैसे समय निकला वैसे वैसे क्या हुआ? इसका नाम खजुराहो नाम से प्रसिद्ध हो गया। अभी पूछा जाता है कि खजुराहो में कुल कितने मंदिर हमें देखने को मिलते हैं? तो बेसिकली 30 मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। कैसे याद रखेंगे? पहले क्या था? खजूर की आकृति के तोरण द्वार थे, तोरण द्वार, उससे नाम बना हमारा खजूर वाहक, उससे नाम बजा खजुराहो। तो ये तो इस प्रोसेस को याद रखेंगे तो आपको तीनों नाम याद रहेंगे। और इसके अलावा 3 आया, 3 में 0 लगा दो, क्या बन गया? 30 मंदिर हमारे यहाँ पर बन गए। शैव धर्म का कंदरिया मंदिर, वैष्णव धर्म का चतुर्भुज मंदिर। पहला क्या है? शैव धर्म का कंदरिया मंदिर है, वैष्णव मत का चतुर्भुज मंदिर है, और जैन धर्म का पार्श्वनाथ का मंदिर विशेष प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त वामन तथा आदिनाथ आदि मंदिर भी यहाँ पर उल्लेखनीय देखने को मिलते हैं। 64 योगिनी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। काफ़ी बार पूछा जाता है 64 योगिनी मंदिर किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। लाल गुआ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कौन सा? लाल गुआ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो ग्रेनाइट स्टोन से बना है, जबकि अन्य मंदिर सैंड स्टोन से बनाए गए हैं। खजुराहो का सबसे प्रमुख एवं विशिष्ट मंदिर कंदरिया महादेव का है।
इस मंदिर की लंबाई 102 फीट तथा चौड़ाई 66 फीट देखने को हमें मिलती है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर लता पुष्पों के मध्य ध्यानावस्थित तपस्वियों के चित्र भी यहाँ पर सुशोभित हमें देखने को मिल जाते हैं। मंदिर के बाहरी भाग में देवी देवता, नायक नायिका के चित्र अंकित हमें देखने को मिलते हैं। खजुराहो मंदिर में लगभग 900 रूप चित्र उत्कृष्ट देखने को मिलते हैं। खजुराहो के मंदिर भारतीय कला परंपरा के चरम विकास के द्योतक हमें देखने को मिल जाते हैं। और आज की अंतिम क्लास है हमारी एलिफेंटा गुफा के बारे में। तो एलिफेंटा नामक गुफा की रचना अनुमानतः 550 ईस्वी से 9वीं सदी के मध्य मानी गई है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि एलिफेंटा की गुफा कहाँ पर है। तो गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र में एक स्थान है जो क्या है, धारापुरी के नाम से जानी जाती है। और धारापुरी एक विशेष जगह है जो एलिफेंटा के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ गुफाओं के निकट सागर तट पर हाथी की एक बड़ी मूर्ति थी, जिसके आधार पर इस जगह का नाम क्या रख दिया गया, एलिफेंटा रख दिया गया, क्योंकि हाथी को ही तो एलिफेंट बोलते हैं हम। यहाँ पर 8वीं सदी के मध्य में शिल्पकारों ने इस गुफा की रचना की थी, लेकिन 16वीं सदी में पुर्तगाली आक्रमणकारियों ने इस गुफा को बहुत हानि पहुँचाई थी। एलिफेंटा गुफा 129 इंटू 130 फीट के क्षेत्र में बनी है। यह गुफा पहाड़ी को काटकर बनाई गई है तथा इसके कई प्रवेश द्वार हमें देखने को मिल जाते हैं। हेवल के अनुसार एलिफेंटा की मूर्तिकला उपनिषदों की बुद्धि विदाद तथा उच्च दर्शन को दर्शाती है। यहाँ एक प्रसिद्ध भावमय मूर्ति भगवान शिव की है जो शांत मुद्रा में निर्मित की गई है। इस गुफा में इस मूर्ति में 3 चेहरे बनाए गए हैं। हालांकि ये जो 3 चेहरे हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक स्वरूप हैं, प्रतीक दिखा रहे हैं उनका, इस तरह से दिखाए गए हैं। तो ये काम मिला एलिफेंटा में हमें देखने को मिला, जिसे शिव के तीनों रूप का द्योतक माना गया है, यानी कि जनन ब्रह्मा, रक्षा विष्णु और संहार महेश अर्थात शिव। शिव को ही शंकर बोलते हैं हम, तो इन तीनों को दर्शाते हैं। इसी प्रकार इसे क्या बोला जाता है, त्रिमूर्ति के नाम से बोला जाता है। एलिफेंटा में हमें देखने को मिला। कैसे याद रखेंगे, एलिफेंटा हाथी का सिर किस पे लगा था, गणेश जी पर। तो गणेश जी किसके पुत्र थे, शिव जी के, और शिव जी के तीनों रूप क्या हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो इस तरह से आप याद रख लीजिए। इसकी ऊंचाई जो है 18 फीट और चौड़ाई कितनी है, 23 फुट है। एक अन्य प्रतिमा पंचमुखी परमेश्वर की है, जिसके चेहरे के भावों में अपूर्ण सौम्यता और आत्मीयता के साक्षात दर्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। दूसरी ओर उनके संहारक रूप के माध्यम से कठोर पाषाण में शिल्पनियों ने रौद्र रस की अभिव्यक्ति कर दी है। इसके अतिरिक्त शिव की अन्य देवलीलाएं भी कलाकारों ने उत्कृष्ट की हैं, जैसे गंगाधर मूर्ति, अंधकासुर वध, शिव मूर्ति तथा कल्याण मूर्ति। एक स्थान पर शिव पार्वती के विवाह का दृश्य भी चित्रित किया गया है। इसी के साथ आज के टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।